पूरे देश में अगर पशु मेला की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला और बिहार में एक और प्रसिद्ध पशु मेला है जो कि कई साल से लगाया जा रहा है, श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार। और 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार फिर से लगाया जाएगा। आयोजक हैं और विधायक रामसूरत राय जी, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। तो पूरी जानकारी आप बताइए क्या है। सर्वप्रथम आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम दर्शकों को और आम जनता को बताना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार लगने जा रहा है, जो अभी थोड़ा देर पहले प्रेस करके कमेटी के सदस्यों ने सूचना घोषित किया लोगों को। यह डेट निर्धारित जो हुआ है 30 मार्च चैत्र नवरात्रा से शुरुआत हम लोग हर वर्ष करते हैं हिंदी तिथि से। उस दिन हम लोग का कलश स्थापन का शुरुआत होगा और 21 अप्रैल 2025 को इसका समापन होगा। यह मेला लगभग 21 से 22 दिन चलेगा। इस मेले में सबसे बड़ा रौनक लोकल फॉर वोकल, जो माननीय मोदी जी का जो सोच है, पुरानी परंपराओं को, पुरानी सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखना, इस चीज़ को हम पहल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो इस बार का प्रयास होने जा रहा है कि युवा पीढ़ी के लिए अत्याधुनिक चीज़ें, किसानों की जो व्यवस्थाएं, इस तरह का एक व्यवस्था बनाएं जिससे कि आम जनमानस पटल पे लोगों को लगे कि सोनपुर जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में ही मेला है। तो निश्चित तौर पे जानवर यहाँ आते हैं, घोड़े, हाथी, बकरी, बकरा, चिड़िया, पशु, पक्षी सभी आते हैं। और भव्य झूला का आयोजन होता है, सर्कस का होता है, थिएटर का होता है, ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगे। इसके साथ साथ आपको बता देना चाहेंगे कि इस मेला में इस बार अत्यधिक भीड़ होगा। इसका कारण ये है कि इस मेले का जो तिथि जो पड़ा है, इस तिथि में कोई भी लगन नहीं है और कोई चुनाव नहीं है। पिछले साल चुनाव और लगन के कारण थोड़ा सा भीड़ का आना जाना कम हुआ, तो इस बार बहुत भीड़ होगा। और इस बार एक चीज़ और कमेटी ने तय किया है कि दुकानदार लोगों को फिक्स जगह, मतलब अनलिमिटेड नहीं, लिमिट दुकान किसी भी चीज़ का हो, फर्नीचर का हो तो उसका लिमिट होगा, भोजन का हो उसका लिमिट होगा, नाश्ते का हो तो लिमिट होगा, परचून का दुकान हो तो लिमिट होगा। इस तरह से लिमिट करके बांट के देने से ये फ़ायदा होगा कि दुकानदार भाइयों को भी इसका लाभ मिलेगा, वो भी व्यापार अच्छे से कर पाएंगे। कंपटीशन में मेला मालिक को तो ज़मीन देना पड़ता है, पैसे भी लोग देते हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि एक साथ अगर 100 जिलेबी का दुकान खुल गया तो कोई नहीं कमा पाता है। तो इस बार मेला कमेटी ने तय किया है कि हम लोग एक ऐसा व्यवस्था बनाएं कि दुकानदार को भी कमाई हो, दुकानदार का भी दुकानदारी चले और आने वाले ग्राहक दर्शक को भी किसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो घोड़े, हाथी और ऊंट भी आएंगे जैसे पिछली बार आए थे? विगत 2 वर्षों से आप देख रहे हैं, उससे जितने भी चीज़ आए थे उसमें प्लस ही होना है। पहले साल आपके मेले में 2 हाथी आए थे, सेकेंड ईयर आपके 6 हाथी आए थे, ऊँट भी आए थे। तो निश्चित तौर पे इस बार दर्जनों हाथी आएंगे। हाथी पर से पाबंदी भी हटा है। जो बंदी हाथी हमारा है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का, ट्रांसफ़र करने का सरकार के द्वारा उसका निकला भी है। तो काफ़ी पशुपालक और हाथी जो पालक है उत्साह है, क्योंकि पहले यह बैंडिंग था कि इसको आप कहीं ले नहीं जा सकते हैं, कहीं इसको बेच नहीं सकते हैं। तो बेचना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन ट्रांसफ़र भी नहीं होता था। तो जो हम लोग उस हाथी को गणेश भगवान का दर्जा देते हैं और पूजा भी करते हैं। तो ये बहुत सरकार को बधाई हम सब लोग देना चाहेंगे। जो अभी 2 अगस्त महीने में नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें बंदी हाथी, मतलब जो पालते हैं वैसे हाथियों मालिकों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर मिला है। अच्छा, हरियाणा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से घोड़े आते हैं, तो उन लोगों की बुकिंग अगर उनको करनी हो तो कब से वो कर सकते हैं? जो जगह अगर लेना नहीं, जगह उन लोगों के लिए कोई बुकिंग की आवश्यकता नहीं है। जितने हाथी, घोड़े, जानवर वाले जो लोग आते हैं उनके लिए फ्री जगह है, नो चार्जेज, कोई चार्जेज नहीं है उनके लिए। पानी, बिजली, शौचालय, टेंट, भूसा, सारा जानवर जितने आइटम है उनके लिए कोई जगह की बुकिंग की आवश्यकता नहीं है, वो फ्री है। बुकिंग सिर्फ होता है आपको सर्कस, थिएटर, झूला या दुकानदार, जो दुकान कॉमर्शियल टाइप के जो लोग हैं, किसान से जुड़े लोगों का कोई बुकिंग चार्ज नहीं, फ्री में सेवा किया जाता है। तो ये मेला 30 तारीख को शुरू हो जाएगा। 30 तारीख को कलश स्थापन होगा और 3-4 दिन थोड़ा सा तैयारी में लगेंगे हम लोग। सप्तमी
पहला डेट जो होगा हमारा 4 तारीख को होगा। 6 तारीख को चैत्र रामनवमी होगा, भव्य जुलूस निकलेगा। उसके बाद फिर 10वीं के दिन कुश्ती का प्रतियोगिता रखा गया है। फिर 13 तारीख को मेरे ख्याल से इसमें डेट होगा तो वो घोड़ा रेस का रखा गया है। यानी बीच बीच में इवेंट। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो नाम अभी तय नहीं हुआ है, इस बीच में 2 बड़े एक्टर्स भोजपुरी कलाकार इस धरती पर आने वाले हैं, जिनका भी नाम मौखिक आश्वासन मिल चुका है। मैं अभी फ्लैश नहीं करना चाहता हूं। बहुत बड़े कलाकार, भोजपुरी कलाकार यहाँ आएंगे और आप सबों के साथ बीच में आएंगे, साझा करेंगे, आपको सबको पता चल जाएगा। उन्होंने मौखिक तौर पे मुझे आश्वासन दिया कि मैं ज़रूर चलूँगा। तो उद्घाटन में, समापन में या किसी ओकेजन में वो लोग आएंगे। नेता भी हमारे पूरे एनडीए के आएंगे, सभी दल के आएंगे और भोजपुरी कलाकार भी आएंगे। अच्छा, पिछली बार हुआ था इंटरनेशनल महिला कुश्ती प्लेयर आई थी, तो इस बार भी आपने लिखा है? इस बार बिल्कुल बिल्कुल, इस बार बच्चे की भी कुश्ती होंगी, बच्चियों की भी कुश्ती होंगी, पुरुषों का भी कुश्ती होगा और लोकल कुश्ती भी हम कराते हैं। कि हम बाहर से जो यूपी से, हरियाणा से जो पहलवान आते हैं, मैं ये प्रमोट करना चाहता हूँ कि मेरे इलाके में भी पहलवान हाफ टाइम उनका भी मैं कुश्ती लड़ाता हूँ। तो इससे क्या होगा कि लोगों में जागरूकता बढ़ रहा है और उनको भी इनाम देते हैं। तो बाहर के तो आएंगे ही बड़े बड़े पहलवान, भारत केसरी, यूपी केसरी, बिहार केसरी जो पहलवान हैं, पुरुष महिला, वो तो आ ही रहे हैं। लेकिन हम वैसे पहलवानों को भी अपने आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, जो मुजफ्फरपुर जिला के इर्द गिर्द उत्तर बिहार के रहने वाले हो चाहे बिहार के रहने वाले हो, वैसे पहलवान भी आवे, अखाड़ा पर अपना आजमाइश करे, वो भी मतलब दंगल लड़े। जीत हार तो होता है, उनको भी इनाम हम देंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार के लिए। और मेले के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मिल सकता है। इसमें आप स्टॉल बुकिंग और मेले से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। जानवर से लेकर सारी चीज़ें, जो पौराणिक चीज़ें हैं, पारंपरिक चीज़ें हैं, बिहार की सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखने का एक अनूठा पहल, एक अनूठी कोशिश श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार 2025 की आप पूरी जानकारी ले रहे थे। तो बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। क्लास प्ले टू 10th मॉडर्न एजुकेशन पर आधारित रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, दक्ष और अनुभवी शिक्षकों द्वारा आरके मिशन, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, नवोदय, वनस्थली, विद्यापीठ आदि की तैयारी कराई जाती है। डिजिटल क्लासरूम, फुल्ली AC हॉस्टल, वेल फर्निश्ड बेडरूम, प्योर एंड हाइजीनिक फूड, 24 आवर पावर बैकअप, डॉक्टर ऑन कॉल, 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा मॉनिटरिंग, योगा क्लासेस, डांस क्लासेस, टेक केयर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नए सत्र 2024 में 65 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ। रेजिडेंशियल वरदान प्रेप पब्लिक स्कूल, आदर्श कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। दिल्ली हैंडलूम मुजफ्फरपुर में पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, पिलो कवर, कालीन और घर के सभी साज सज्जा के हैंडलूम आइटम का एक भरोसेमंद नाम है दिल्ली हैंडलूम, जो सालों से आपके लिए हैंडलूम्स आइटम लेकर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों डिजाइन में बेडशीट, पर्दों के साथ विंटर कलेक्शन के सभी आइटम उपलब्ध हैं। यहाँ आप शॉल, रजाई, थर्मोवियर, स्वेटर इत्यादि की होलसेल और रिटेल खरीदारी कर सकते हैं। दिल्ली हैंडलूम, भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। सरैयागंज टावर चौक, लिबर्टी शोरूम के बगल में, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।